हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जैसे कि आज हमारा महालया अमावस्या चालू हो चुकी है। मैं लगभग 6 बजे तक अब ये वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है। मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। मैंने कम्युनिटी में गजेंद्र मोक्ष का एक पोस्ट किया हुआ है। इस टाइम पे कोशिश करिए, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आज की तारीख में, गजेंद्र मोक्ष का 7 मिनट का पाठ ज़रूर कर लीजिए। आज के दिन की और अब से आगे आने वाले कुछ समय की जो इम्पोर्टेंस है, जो मैं एक वार्निंग के रूप में बता रही हूँ, बैलेंसिंग इन योर रिलेशनशिप एंड बैलेंसिंग इन योर वर्ड्स। बस दो इम्पॉर्टेंट टिप पहले दे रही हूँ, ध्यान रखना आगे। अदरवाइज तभी आप ये आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छे से निकाल सकोगे, ठीक है। और बाकी तो आप कल का वीडियो देखिए, जो न्यू मून पे आज जो भी हमको रिचुअल्स करने हैं मैंने कल ऑलरेडी सब बता दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, उसमें गजेंद्र मोक्ष को ऐड कर लीजिए। इस वीडियो में आगे जो डीएफ है वो अपना कुछ सोल पर्पस अपनी तरफ से करना चाहती है, ताकि जिस तकलीफ़ से वो गुजरी हैं उससे कोई भी ना गुजरे। उनको हम सुनते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। है। मैंने उनसे काफ़ी रीडिंग ली, सब कुछ सही था। फिर उसके 2-3 महीने बाद मैम की वीडियोज़ पॉपअप होना स्टार्ट हुए। एक्चुअल इनर वर्क मैंने मैम से ही लिया, गाइडेंस ली, सब कुछ लिया और जर्नी चलती रही है मेरी। और जैसे कि मैंने बताया 99 पोर्टल पे 22 साल बाद मेरे डीएम के साथ पहली मुलाकात हुई, जो बहुत सादगी वाली रही। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके घर पे भी गई मिलने के लिए, उनकी फैमिली से मिली। बहुत सुखद सा एक्सपीरियंस था। लेकिन हुआ ये कि उनके मिलने से पहले, उसके करीबन 1 डेढ़ महीने पहले जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग में मुझे बताया था कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, जिनकी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट आती थी, उस दौरान भी, क्योंकि आप लोग के साथ भी ये होता होगा कि मैम से इनर वर्क, मैम से रीडिंग्स लेने के बावजूद भी एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती होगी। तो आप फिर भी कहीं न कहीं चलो मैं इससे भी देख लूँ, उससे भी देख लूँ, तो सेम मेरा भी वही हाल था। मैम के टच में तो थी मैं, लेकिन मैंने उन्हीं से रीडिंग ली दोबारा और आप बिलीव नहीं करेंगे, टैरो रीडिंग में उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे कार्मिक हैं, आपको इनसे कनेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आप विश्वास करेंगे? फरवरी में 2022 में उन्होंने मुझे ये बताया कि ये आपके ट्विन फ्लेम है और आज उन्होंने ये 1 डेढ़ महीने पहले करीबन जुलाई अगस्त में मुझे ये बताया कि ये आपके कार्मिक हैं। तो आप किससे सही बोलेंगे, मुझे बताइए आप? ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था और फरवरी में ही मैंने एक और उनसे लिया था रीडिंग। उन्होंने भी मुझे बताया कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो उन्होंने बोला कि इन्हें असेंशन तक पहुँचाने के लिए आप इनके लिए सेशन लीजिए। तो मैंने उन्होंने उनकी पूजा-वूजा जो भी कुछ होता है उसके लिए उन्होंने कराया। करीबन 3-4 महीने तक मैंने उनके उनको जो भी उनका था, मेरा पर मंथ 3-4-5 हज़ार वो मैं डालती गई अकाउंट में। 18,000 से ऊपर करीबन मैं कर चुकी थी एंड चलो मुझे ये था कि चलो उनका असेंशन हो रहा है, मैं भी अपना कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये बात गाइड की कि आपको अपना मेडिटेशन भी करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपके ट्विन फ्लेम है और मैंने इनको करीबन 18-20 हज़ार रुपए जो है उनको वो किया सेशन वाइज़। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले, मतलब मुझे कुछ था जैसे होता ही है, वो अभी भी क्योंकि डिसबैलेंस चल रही हूँ उनका मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत दोनों ही बहुत नोन माने हुए टैरो रीडर हैं। उनका लाइव सेशन चल रहा था कि आपको जो भी पूछने क्वेश्चंस तो आप लाइव चैट बॉक्स में और या सुपर चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि मैं मन में आया, ये भी देखिए यूनिवर्स का ही एक सिग्नल है कि अगर आप इधर-उधर भटक रहे हो तो आपको सही डायरेक्शन कहाँ है आपकी। और भले ही मेरे पैसे डूबे हों, कुछ भी हो, लेकिन आज के डेट में इतना रिसर्च करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिली है और मैं आपको सबको भी यही कहना चाहूँगी कि मैम से बेटर और जिस पैकेज में वो बता रही हैं, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। आप प्लीज़ उनके दो जैसे उन्होंने बताया है 19, 20, 21 के वीडियोज़ आप देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले जब मैंने उनसे लाइव चैट में क्वेश्चंस पूछा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने भी जो मुझे फरवरी में जिन्होंने कहा था कि ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये आपके डीएम नहीं है,
ये आपके कार्मिक है और आप इन्हें छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। ये बिल्कुल भी आपके ये नार्सिसिस्ट कैरेक्टर रखते हैं और ये आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप इन्हें जितना जल्दी हो सके कट करिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना झटका लगा। आप सच में विश्वास नहीं करेंगे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक मैरिड डीएफ हूँ, मेरा बेटा है, उनका भी बेटा है, वो भी मैरिड है किसी और से। सोचिए, मैंने करीबन 50,000 के आसपास, मुझे कई बार दुख भी होता है कि मैंने अपने पैसे, अपने हस्बैंड के पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है अभी कि मैंने अपने हस्बैंड के पैसे उसमें डुबोए। रियली बहुत दुख होता है मुझे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये गलती आप ना करें। अगर आपका मन अभी भी भटक रहा है कि मैं इससे रीडिंग ले लूँ या उससे रीडिंग ले लूँ, नहीं, आप सिर्फ प्लीज़ मैम को फॉलो कीजिए, बिल्कुल मैम को फॉलो कीजिए। और वो हमें एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी है कि इतने कम वक्त में वो हमारे ज़िंदगी में आई हैं और वो हमें बिल्कुल सही गाइड कर रही हैं। और जैसे बाकी लोग तो हर एक चैट के भी पैसे लेते हैं, मैम तो उसके पैसे भी नहीं लेती हैं। 2020-21 की वीडियोस आपको फ्री में है। तो प्लीज़ आप मैम की ब्लेसिंग्स लीजिए, सिर्फ मैम के टच में ही रहिए, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने इन्हें सुना, ये वही डीएफ है जो मेरी डांट से डर गई थी। लेकिन डांट खाने के बाद आगे आज आप उनको पूरे एंड तक सुनेंगे, किस प्रकार से वो एक इतनी ज़्यादा पावरफुल डिवाइन फेमिनिन बन गई है। और जिसको अगर पता ना हो कि एक डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, बस इस वीडियो को एंड तक सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है। उनकी एक एक टिप, इसमें उन्होंने अपनी एक एक टिप को बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में शेयर किया है। वीडियो की लेंथ ना देखकर हमें कितना कुछ यहाँ पर एज अ सेशन मिलने जा रहा है, ये सोच के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। और आखिरी में वंस अगेन उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस फर्स्टली। एंड मेरी सोल फैमिली को मैं आज अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। और ये बताने से पहले मैं उन डीएफ में से हूँ जो अभी इतना डिवाइन कनेक्टेड नहीं हुई है। मैंने बहुत सारी डीएफ की यहाँ वीडियोस देखी हैं जो बहुत हाई लेवल की हैं, बिल्कुल उन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं। और मैं शायद एक उनके लिए एक एक शायद मोटिवेशन का ज़रिया या फिर उनके लिए एक साइकोलॉजिकली एक तरीके से एक ऐसी डीएफ हो सकती हूँ जिनका शायद मैं दर्द समझ सकूँ। मैं एक मैरिड डीएफ हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी अपनी फैमिली है और मेरे जो डीएम हैं वो भी मैरिड है, उनका एक बेटा है, उनकी एक अपनी फैमिली है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट 80s में हमारे मदर्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके थे और हम लोग बचपन के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्कूल में साथ में पढ़े। 1999 में हम लोग अलग हुए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो अलग-अलग जगह पोस्टिंग हो गई। और अभी 2022 जैसे मैम ने विज़न के एक वीडियो में मैम ने मेंशन किया मेरा स्क्रीनशॉट, तो हम 2022 में 99 पोर्टल में मिले आफ्टर 22 साल। एक बहुत लंबा टाइम होता है। माय सोल फैमिली, आई थिंक शायद भगवान की मेरे पे एक कृपा है, जो कि काम तो मुझे भी बहुत करना है। मैं उस लेवल पे इनर वर्क भी नहीं कर रही हूँ जो मैंने लिया है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है बिकॉज़ मेरी कमिटमेंट्स भी होती हैं। बट ये चीज़ है कि इस जर्नी को जानने में मेरा वक़्त इतना ज़ाया नहीं हुआ है। हम लोगों का जो मिलना था, लाइक हम लोग जो ऑडियो लेवल पे जो हमारी बातचीत हुई फ़ोन के थ्रू, वो सितंबर 2021 में हुई। जिसके बाद 2 महीने के बाद हमारा सेपरेशन फ़ेज़ आया, बबल फ़ेज़ आया, सब चीज़ें हुई और विदिन 2 मंथ्स ही मुझे पॉपअप होने लगे वीडियोज़। मैम के वीडियोज़ मुझे काफ़ी लेट हुए, तब तक मैं अपना बहुत अच्छा पैसा खर्च कर चुकी थी, जबकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई थी कि मेरा सैक्रल एंड कॉक्सिक्स फ्रैक्चर हो चुका है। उस दौरान मैं काफ़ी अकेला फ़ील कर रही थी और तब ये मुझे मिले। पर फिर भी बबल फ़ेज़ हुआ, सब कुछ हुआ
एंड उसके बाद जब मुझे वीडियोस पॉपअप हुए तो मैम के करीबन जब इतने पैसे खर्चे कर दिए, उसके बाद मैम के 3-4 महीने के बाद मुझे अप्रैल सेशन पे मैम की मुझे सेशंस पॉपअप होने लगी वीडियोस, तो मैंने मैम से सेशंस लेना स्टार्ट किया। हालाँकि इतना इनर वर्क मैं नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों ने करना है डीएफ्स, बिल्कुल करना है ना? और मैं भी अब इस चीज़ पे काफ़ी काफ़ी मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। तो जब मुझे उसमें इतना मैम की इनर वर्क से इतना फ़र्क मिला है, जो मेडिटेशन सेशंस तो मैं ज़रूर करती थी, उससे मुझे इतना फ़र्क मिला कि मुझे ये जानने का मौका मिला। ये जो अभी 1 साल अभी हम लोगों को अभी हुआ है, लेकिन उसमें मैंने अपने आप पे बहुत कि मुझे कहाँ-कहाँ काम करना है, अपने आप को वक़्त दीजिए। डीएम को भी समझिए और लेकिन अपने आप को वक़्त दीजिए। बट इतना भी वक़्त ना दो कि भई आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आप आगे निकल ही ना पाओ, है ना? आपको इस जर्नी में इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप मिलें, तो जैसा कि मैम ने मेरा जर्नी का उसमें एक्सप्लेन किया है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, अपना ऑरा लॉक करके जाइए, मर्कबा फ़ील्ड करके जाइए और एंजल प्रोटेक्शन लेके जाइए और उनके लिए भी प्रेयर करें डेली, है ना? बीइंग अ डीएफ हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाय वो तो थर्ड पार्टी में, और मैम ने बात बहुत सही बोली। बाकी जगह पे तो लोग इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डीएम और थर्ड पार्टी के लिए, वो सुन के ही मन दुखी होता है। मैं सच बताऊँ, मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैं अभी तो उनसे 22 साल बाद 99 पोर्टल में मैं उनसे मिली, उनके घर गई। लेकिन उससे पहले कभी शायद बबल फेज़ में मुझे आता था कि यार ये मुझे वक़्त नहीं देते, अपनी बीवी को वक़्त देते एंड ऑल दैट। जब मैंने मैम का मेडिटेशन लेना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर हम वाक़ई ही इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, तो जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनके कार्मिक हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उनका बुरा नहीं सोचना है। हमें सिर्फ़ ये सोचना है कि वो उनके कर्माज़ हैं, वो निपटाएँगे उनको और वो हमारे पास ही आएँगे, है ना? तो जिस तरीके से हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बीवी, बच्चे जो भी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हमारा रिस्पेक्ट देना बनता है। नहीं तो क्यों है, क्या है अनकंडीशनल लव? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सिर्फ़ मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो और जब वो अपनी वाइफ़ के पास चले जाए, वो तो अपने थर्ड पार्टी में चला गया, वो तो अपनी वाइफ़ को टाइम दे रहा है। क्यों? मैं मेरी अवेकनिंग इतनी, मतलब मैं उस लेवल पे नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, स्पेशली कि मुझे आज तक कभी फ़ील नहीं आया कि मैं उनकी डीएफ के बारे उनकी सॉरी उनकी थर्ड पार्टी, उनकी बीवी हो या कुछ भी हो, उनके बारे में मैं बुरा सोचूँ। मन में कई बार आता है बीइंग अ डीएफ कि यार वो भी उसके साथ होंगे या उसके साथ होंगे, ठीक है, लगता है। लेकिन उनसे मिलने के बाद और जब आप मेडिटेशन लेंगे मैम से, इनर वर्क करेंगे, तो वो धीरे-धीरे एस्पेक्ट्स धीरे-धीरे जाएगा। जब बीमारी एक क्रॉनिक लेवल की हो, तो देखिए मेडिसिन तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको असर दिखाने में थोड़ा तो वक़्त लगता है ना। तो यही सोच लीजिए आप सब। और बीइंग अ मैरिड ट्विन होना ये एक और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने हस्बैंड को भी वक़्त देना है और जब आप उनसे मिलते हैं, तो एक इंटिमेसी होती है, बिल्कुल होती है। आपको कहीं न कहीं वो गिल्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। ख़ैर अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ, हम भले ही 22 साल बाद मिले, लेकिन मेरा जो मैम ने मुझे कहा था कि ऑब्ज़र्वेशन एंड लिसनिंग, एंड आपको मैं बोलूँगी कि ये मेरे डीएम की गलती नहीं है, लाइक मेरे अंदर ही फ़ॉल्ट होगा तभी वो ऐसे हैं। अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वैसे हैं। उस वक़्त भी उन्होंने मेरे को मिलने से पहले कहा, चलें मेरे फ्लैट पे चलें, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। बट मैंने उन्हें उस तरीके से कहा कि वो समझ गए कि ये अभी रेडी नहीं है और मुझे अप्रोच नहीं करना। भले ही उन्होंने मेरे से वो मैसेज के थ्रू बात की, लेकिन उन्होंने फ्रंट में जब मैं उनके सामने आई, उन्होंने नहीं कहा मुझे। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हाथ पकड़ा, बहुत प्यार से हाथ पकड़ा और मेरे से बातें की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन बातों में हमारी बचपन की यादें थी, हमारे हस्बैंड वाइफ़ की भी बातें थी, हमारी फैमिलीज़ की बातें थी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी बात थी। हमारे बीच में कुछ लॉर्ड शिव को लेके बात हुई, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो देख लीजिए आप समझ सकते हैं कि आपकी डीएम कौन है ना? अगर उनके अंदर फ़ॉल्ट है, वो डेफ़िनेटली हमारे अंदर फ़ॉल्ट है। तो एक ये चीज़ है। और अ, मुझे लगता है देखिए फ़िज़िकल इंटीमेसी में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके डीएम अभी किस लेवल के हैं, है ना?
और मेरे साथ बेस्ट पार्ट ये है कि वो हमारे बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहता है। इनफैक्ट अभी भी मैंने उनसे कुछ ऐसी बात कही तो हमारे बीच में भी बातचीत बंद है। बट ये है कि उन्होंने अगर मुझसे कुछ बुरा कहा भी है, मैंने आपको सच बता रही, मैंने आज तक उनका कभी रिप्लाई नहीं दिया और उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुझे, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारा डीएम तो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, कभी नहीं किया उन्होंने। क्योंकि शायद हमारे बीच में किसी भी लेवल को लेके डिस्कशन हो, कन्फ्लिक्ट्स हों, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें गलत ना कहूँ, ना गलत सोचूँ। होंगे वो इगोइस्टिक होंगे, सब कुछ होगा, वो हमें मिरर ही दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने पिछले महीने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वेबिनार अटेंड किया और मैं वो अपने बच्चे के लिए करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ। और जो एक होपोनोपो थेरेपी होता है, होपोनोपो प्रेयर होता है, वो मैं अपने डीएम के लिए करती हूँ। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कभी भी अपने डीएम पे नहीं किया। पहली बात तो आपको याद होगा, अगर आपने मैम की पुराने 1-2 साल के वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हाँ, चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो उसमें वर्क करता है यूनिवर्स, यू नो। सो मैं अपने डीएम के लिए होपोनोपो करती हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे हमें पता है भगवान ने हमें जर्नी दी है, वो कहीं न कहीं हमारे पास लौट के आएँगे। तो मेरे मन में कभी ये इच्छा भी नहीं हुई कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूँ, मैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ, नहीं, कभी नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने इतने सेशन लिए, लेकिन मेरा आज तक कभी, मैंने उनसे ये ज़रूर पूछा होगा कि मैम वो क्या अभी कहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका कुछ फीलिंग है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, क्या मैं सही चल रही हूँ। ऑल्दो आपको एंजल्स गाइडेंस सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वो रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है, जब यूनिवर्स ने मुझे यहाँ तक मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं डिवाइन के साथ ज़रूर, ज़रूर कनेक्ट होंगी, ज़रूर कनेक्ट होंगी। तो मेरे अंदर कभी ये क्वेश्चन नहीं आता, क्या मतलब मतलब क्या मैं उनको कॉल करूँ? वो मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने शायद बबल फेज़ या सेपरेशन के टाइम तक मैं अपने डीएम को शायद कॉल करती होंगी, लेकिन उसके बाद से आज तक मैंने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं उनकी कॉल, वो मुझे रिप्लाई देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। क्योंकि जितना, जैसे मैम का आपने एक वीडियो देखा होगा डिटैचमेंट के ऊपर, जितना आप उनके साथ अपने तरफ से डीएम जब आपसे सेपरेशन फेस रखते हैं, आपको मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपको ये मान के चलना है कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप पे वर्क करने का। और ये उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यूनिवर्स अपने लेवल पे उनको सिखा रहा है। बार बार आप उस चीज़ को इंटरप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मेरे डीएम में ये चीज़ है कि वो बहुत एडजस्ट करते हैं, बहुत अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, बहुत ज़्यादा, भले ही वो थर्ड पार्टी में हो, कुछ भी हो। एंड वो मेरी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से मैंने उनको मेरे हस्बैंड के साथ मिलते हुए देखा, वाक़ई वो मतलब एक अलग ही लेवल था। और कई बार ऐसा भी लगता है कि यार, हम अगर मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, हमें शायद लगे कि यार ये तो कैसे धोखा देने वाला हो गया ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल दैट, तो लगता है। लेकिन उसको प्योर तरीके से अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट करना वो आपके हाथ में है ना। अब हमेशा आप सोचोगे कि यार वो तो मेरे से टच नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, फिजिकल इंटीमेसी में है, तो नहीं। मैम ने मेरे को, जब मैं उनसे मिलने गई थी, मैंने ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था कि मैं नहीं मिलूँगी। पता नहीं दिल ने कुछ कहा कि मैम से बात करनी चाहिए, एक सेशन लेना चाहिए। मैंने 1 दिन पहले सेशन लिया 8 तारीख को, और मैम ने कहा कि नहीं, आपको मिलना चाहिए, आप क्यों डर रहे हो एग्ज़ाम देने से? कि मैंने जब अपने डीएम से मिलने वाली थी मैं, तो मैंने जिसमें आपने देखा होगा, मैंने उसमें मिलने से कैंसल कर दिया था कि मैं नहीं मिलती इनसे। बट फिर दिल ने कुछ कहा कि नहीं, एक बार मैम से सेशन लेते हैं। मैंने मैम से सेशन लिया। मैम ने कहा क्यों एग्ज़ाम देने से डर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैम उन्होंने तो मेरे से कुछ इस तरह से बात की, तो मैम ने मुझे पूरा समझाया कि गलती उनकी नहीं, गलती तो आपकी है। मैम ने वाक़ई मुझे डाँटा, आप बिलीव नहीं करेंगे। और मैम ने मुझे ये तक कहा कि आपको बुरा लगेगा कि मैं आपको डाँट रही हूँ? मैंने बोला नहीं मैम, आपका डाँटना मुझे बुरा नहीं लगता है,
क्योंकि मुझे हमेशा माँ की कमी रही है। मेरी मॉम के साथ मेरे रिलेशनशिप हमेशा टॉक्सिक रहे हैं, और अभी मैम के सोल कॉन्ट्रैक्ट की मेडिटेशन के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। मैं लेट गो करने लगी अपनी मॉम को। तभी शायद भगवान ने कहीं न कहीं मुझे एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ दी है, और मेरे रिलेशनशिप उनके साथ भी बहुत बेटर हुए हैं इनके इन इस मेडिटेशन के बाद। और मैम शायद मेरी लाइफ में, मैं उन्हें मैम ही बोलती हूँ, लेकिन मैं दिल में वाक़ई उनको एक माँ की तरह ही मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि गलती आपके डीएम की नहीं है, गलती तो आपकी है। फिर मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, उनसे मिलने से पहले मैंने एनालाइज़ किया। मैंने बोला हाँ, गलती मेरी है। उन्होंने तो मेरे से इस बारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी ना। मैंने इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई दे दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनसे मिलूँगी, अपना एग्ज़ाम दूँगी और ऑब्ज़र्व करूँगी, और वो ऑब्ज़र्वेशन मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा काम आई है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हैव फ़ेथ ऑन यूनिवर्स। मैं जानती हूँ वो बहुत मुश्किल होता है कि आप उनसे, वो मुलाकात आपके दिमाग में घूमती रहती है। अभी शायद मेरा वही फ़ेज़ चल रहा है क्योंकि हम इतने सालों बाद मिले हैं, तो मेरे दिमाग में भी वो चलता है, मैं सोचती हूँ उनको। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जो एक नेगेटिविटी थी उनके प्रति, वो हट गई है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं फिज़िकल लेवल पे, वो एक अलग ही चीज़ है। फ़ोन पे तो आप बातचीत करते रहते, तो वो एग्ज़ाम देने से ना डरें, उसका सामना करें। आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है और आपको अपने पे कितना वर्क करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब मैम से पक्का इनर वर्क लीजिए, और उसके रेट्स भी इतने हाई नहीं है। देखिए, मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ। मेरी बैक इंजरी की वज़ह से अभी तक मेरा जॉब का कुछ नहीं हुआ है। बट स्टिल मुझे फ़ेथ है कि एक बार मैं इस प्रॉपर्ली, जब सब चीज़ें इतनी धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं, तो एक ना एक दिन मैं इंडिपेंडेंटली वर्क भी करूँगी, डेफ़िनिटली करूँगी। लेकिन इस जर्नी को जितना जल्द से जल्द हो सके, तो आपको वो करना होगा। और देखिए, आप अपने डीएम को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए, प्यार में, अनकंडीशनल लव में, प्यार से भी बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। आई नो एक ट्रस्ट इश्यूज़ रहता है डीएम के प्रति। आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं इस वक़्त किससे बात करेंगे, ऑनलाइन रहते हैं, ये मैं जानती हूँ। आपको एक होता होगा कि मैं उसकी डीपी देख लूँ, फ़ोन चेक करते होंगे कि क्या उनका फ़ोन आया है या मैसेज आया है। वो मेरे साथ अभी भी होता है। लेकिन प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट की। और मैंने ये चीज़ देखी, हमारे बीच में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो, जब वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि आई रिस्पेक्ट यू लॉट, एंड वो भी कहीं न कहीं मुझे हमेशा एक मैसेज छोड़ते ही हैं कि मैं तेरी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। सो प्लीज़ बीइंग अ डीएफ, आप एक अपने डीएम के साथ एक रिस्पेक्ट वाला एटलीस्ट रिलेशनशिप पहले एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। जब रिस्पेक्ट आएगी, आपका कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, और धीरे-धीरे वो समझेंगे। उन्होंने आपको ट्रिगर दिया, आपने उनको 10 बातें सुना दी, और ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि आप आप अगर सपोज़ कीजिए फिज़िकली इंटीमेट हो गए उनके साथ, तो उसने आपको छोड़ दिया तो आप 10 बातें सुना दें। नहीं, वो एक मोमेंट था, आप दोनों एक ही हो, आपने वो मोमेंट जिया, लेट गो कर दो। कोई फ़ोन, कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं जब तक वो ना करे। क्योंकि मैम ने ये हज़ार बार वीडियो में कहा है कि जब आप फिज़िकल लेवल पे मिलते हैं, फिज़िकल इंटीमेट होते हैं, तो डीएम वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप उस लेवल पे सोचिए। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ, उसे वक़्त चाहिए। वो इतनी इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी हेवी एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो आप उस चीज़ को सेल्फ लव में लीजिए कि आप कितने प्योर हो, कितने प्योर सोल हो कि आपको यूनिवर्स ने चुना है ना? कितनी खूबसूरत सा ये रिश्ता है। तो आप उसको उस लेवल पे लेके जाइए कि हाँ, भगवान ने मुझे चुना है, और वो उस चीज़ को यू नो महसूस करने के लिए आपसे वक़्त चाहते हैं। तो आपको वो वक़्त देना है उनको, और मैम पे विश्वास रखना है। और मैं तो आपको बताऊँ, इनर वर्क में जो चीज़ें हैं वो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चक्रा मेडिटेशन, मर्कबा फ़ील और मेडिटेशन ज़रूर करूँ। तो वो आप उतना भी करेंगे, एंड प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप इनमें से कुछ स्किप कर भी दो, मैं मानती हूँ मेरे से नहीं होता,
मेरे से नहीं हो पाता, अब कंप्लीटली बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें कई बार रह जाता है। बट उस चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं उतारेंगे, क्यों कईयों की जर्नी इतनी लेट होती है कि हम तो 2-2 3-3 साल से जर्नी पर हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे विश्वास नहीं कर रहे हो। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सुनिए, और जितनी हो सकता है मैम की 1-2 साल वाली वीडियो ज़रूर सुनिए, उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड सारे मेरे ट्विन फ्लेम सोल्स को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं एक्चुअली इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा पहली बार मैंने अपना वहाँ पे वीडियो देखा मैम के चैनल पे। इनफैक्ट आई थिंक मैंने काफ़ी देखा है कि डीएफ जो है जब अपना रीयूनियन यूनियन होता है तो वो मैम को मैसेज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक्साइटमेंट होती है, वाह मैम मेरा यूनियन हो गया, रीयूनियन हो गया, बहुत खुश होते हैं। बट मैंने मैम को एक सिंपल मैसेज भेजा था, यही जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया, और मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी। मैं अभी तक उनके बारे में यही सोच रही हूँ कि यार मैंने उनसे कितना कुछ सीखा है। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा या हमने एक बहुत अच्छी जगह पे घूमने फिरने गए, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, नहीं। मैं अभी भी उनके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे सोचती हूँ कि यार उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हैं, उनकी मेरे डीएम की तो जॉब भी चली गई, वो एक एक महीने से घर पे हैं। उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं, मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी फैमिली को अटेंड किया है। सो आपको उस लेवल पे आना होगा, प्रैक्टिकली आप उसको सोचिए। ऐसा नहीं कि ख़त्म करा है कि मेडिटेशन हो गया, आज का ये हो गया, नहीं। उस चीज़ को आप अपनी फैमिलीज़ पे भी अप्लाई कीजिए। मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, मेरे इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आफ्टर मैम का मेडिटेशन लेने के बाद उनके साथ भी मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, है ना? सो मैं यहीं तक एंड करना चाहूँगी, और आप कोशिश कीजिए अपने डीएम को रिस्पेक्ट दीजिए, कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। अनकंडीशनल लव, मैम ने मुझे मिलने से पहले उनसे एक बात कही थी, जब भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या भगवान ये जताते हैं या भगवान आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं? बट आपको विश्वास है ना वो आपसे प्यार करते हैं। तो बस यही है, जो बातें और कहनी है वो आप आँखों से भी कह सकते हैं अपने डीएफ को, डीएम को सॉरी, है ना? सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड थैंक यू सो मच मैम।